हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आप सबको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स वो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो क्या है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? क्या ये इसी साल से ही इम्प्लीमेंट होगा? क्या इस साल से मेरिट बेस्ड एडमिशन बंद हो जाएंगे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में? तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में डेफिनेटली आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को डिटेल में जानने वाले हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या इसकी कमियां हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू इट बिकॉज हियर यू विल गेट कंप्लीट सपोर्ट एंड गाइडेंस रिलेटेड टर्म्स इन कॉलेज एंड योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से बहुत सारे लोग इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट कह रहे हैं, क्योंकि 34 इयर्स के बाद हमारे कंट्री की ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है और इसमें जो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज होने वाला है, जो प्रपोज्ड है, वो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू ऑल कॉलेजेस। मीन्स अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक क्लॉज ये है कि कोई भी टेस्ट हो, मींस कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉलेज से रिलेटेड एडमिशन लेना हो कहीं पर भी, तो वो एक ही टेस्ट होगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि नीट और जेई एग्ज़ाम होते हैं तो क्या वो बंद हो जाएंगे, या फिर किस तरह से ये एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए एक 7 मेंबर्स कमेटी बनाई गई है जिसमें कि डिसाइड किया गया है कि एक सबसे पहले तो ये ऑनलाइन होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके लिए मींस आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाना होगा, कहीं मींस कहीं दूर नहीं आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। और जो हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि ये सेशन 21-22 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये ऐसा होगा या नहीं होगा वो हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। तो अब जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मींस कॉलेजेस में क्या होगा कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको पूरी अथॉरिटी होगी कि वो सब यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कोर्स मीन्स एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाए। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए होगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा उनके साथ भी होगा या नहीं होगा। तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है ये। अभी हो सकता है बाद में 2-3 साल के बाद जब ये मींस अंडर ग्रेजुएट कोर्स पूरा हो जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी आ जाए, बट अभी नहीं है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये एग्ज़ाम कंपलसरी होगा? तो यूनिवर्सिटीज़ की मींस जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होगा। तो मींस इसको अभी कंपलसरी नहीं बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अगर इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव मेथड्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर कंपलसरी नहीं है तो फिर क्या है? तो क्या फिर कुछ कोर्सेज़ में एडमिशन मेरिट बेस्ड ही होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर हम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मीन्स सबसे बड़ी इसकी जो कमी है, इस चीज़ पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने कि मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे या वो कंटिन्यूड रहेंगे। तो अब अगर कंपलसरी नहीं है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो और होगा, और वो क्या होगा उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद है कि मींस अब इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो कैसा होगा। सिलेबस जो होगा वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए क्या अलग अलग सिलेबस होगा। तो उसके लिए ये है कि इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा सिलेबस का वो सभी स्ट्रीम्स और कोर्सेज़ के लिए एक जैसा होगा।
मीन्स अकॉर्डिंग टू मी कि कैसे होगा ये टेस्ट, कि एक जो फर्स्ट लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आई थिंक सबके लिए सेम होगा, कि वो आपको पहले क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जैसे अगर आप बीए में जाना चाहते हैं तो आपने जो भी मीन्स सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं उसके लिए उनसे रिलेटेड होगा। अगर बीकॉम में है तो मीन्स जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कि आई थिंक कि फर्स्ट पार्ट जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का वो कॉमन होगा। कॉमन मीन्स उसमें आपकी रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग, और आपकी जनरल नॉलेज होती है, और आपका बेसिक मैथ्स होता है, वोकैबुलरी होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है। तो जिस तरह से मीन्स आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसी तरह का ही टेस्ट होगा। बट सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि 12th के बाद ये आप इसमें अपीयर हो पाएंगे। तो अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स एक ही टेस्ट होगा तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो अब है कि अगर मीन्स हम अगर फिर से वही बात करें कि अगर ये एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होगा तो फिर और क्या ऑप्शंस होंगे, उसके लिए अभी तक यही है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो उस पर भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। मींस अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्ज़ाम पैटर्न है कि मींस सब यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और फिर उसके बाद मींस उनके स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, तो क्या वो सब बिल्कुल बंद हो जाएगा? तो इसके बारे में भी अभी तक कोई क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो जो जो इसकी वीकनेसेस हैं वो भी मैं सब आपको यहाँ पर एनालाइज कर रही हूँ, और जो इसके फ़ायदे भी हैं। मींस फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, आपको एक ही तरह की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बट फिर उसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही टेस्ट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑनलाइन है तो भी कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो दूर की वजह से पेपर देने नहीं जा पाते थे, तो ऑनलाइन में तो सब कर लेंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे कि मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उनका क्या होगा, मींस मेरिट बेस्ड जो कोर्सेज़ हैं उनका क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मींस एक सीनियर ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि इसी साल मींस वो बोल रहे हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि इसी सेशन से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पर इफ़ यू आस्क कि क्या सचमुच में इसी सेशन से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि अचानक से एक दिन रात को आप सो रहे होंगे और सुबह आपको पता चलेगा कि आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है और आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है वो बंद हो गया है। इट विल नॉट बी लाइक दिस। आई डोंट थिंक कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सडनली लाइक दिस। सो एक्चुअली एनटीए ने ऐसा बोला है कि सबसे पहले ये जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। तो उसके बाद जो है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको ज्वाइन करेंगी। तो मींस जो कुछ भी होगा वो प्लान्ड वे में होगा, फेज्ड वे में होगा। और इस बार तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने तो मार्च के लिए अपनी डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं एडमिशन्स के लिए। तो अभी तक तो मींस ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि ये 21-22 सेशन से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो I think you guys need not get panicked, but still I want to make one disclaimer कि this is my personal opinion. Don't take it as something official और कुछ भी ऐसा हो अगर, तो means I'm just telling you कि मुझे क्या लग रहा है। तो I don't think कि अचानक से ये हो जाएगा। जब भी होगा कम से कम कुछ टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों को, और क्योंकि इसका मेन पर्पस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से जो स्टूडेंट्स मींस कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, बहुत फ़ी पे करते हैं, तो उसको एबॉलिश करने के लिए मेन इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर अचानक से बोल देंगे तो बिना प्रेपरेशन के बच्चे कैसे करेंगे। तो
आई थिंक कि इस सेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन इट मे बी इम्प्लीमेंटेड। तो अभी जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिले थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने ड्रॉप कर दिया था, तो दे कैन टेक अनदर चांस दिस ईयर, बट मेक इट श्योर कि इस साल आप एडमिशन ले लें। और 12th के बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे, 12th से भी ज़्यादा 11th के बच्चों को, क्योंकि जब 11th वाले फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके लिए हो सकता है ये कंपलसरी हो जाएगा तब तक। तो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ इंफॉर्मेशन। तो अब जो है मीन्स इसमें हाई क्वालिटी, रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इस टेस्ट में, तो ये इसके कुछ और बेनिफिट्स हो जाएंगे। लाइक एनटीए कंडक्ट कराएगा ये टेस्ट, तो ऑब्वियसली क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कंपटीशन इंक्रीज़ होगा थोड़ा बहुत, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। कि बट एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर 12th में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप इसकी तैयारी करके आप अपने अच्छे मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबडी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ द बर्निंग क्वेश्चन among college students nowadays. And if you found the video useful, give it a thumbs up and subscribe to Kingdom of Learning. Thank you.